दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए अब मैं आपके बीच में मॉडल सेट लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों, मॉडल सेट में मैंने आपको पहले दो पार्ट में डीएलएड का पूरे सिलेबस के आधार पर मॉडल सेट प्रस्तुत किया। उसके बाद दोस्तों जीएस सिलेबस का मॉडल सेट का फर्स्ट पार्ट मैंने पिछले वीडियो में आपके बीच में रखा है। दोस्तों, अगर इन सभी मॉडल सेट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से जा करके आप इन वीडियोस को पुनः देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जीएस सिलेबस का मॉडल सेट का सेकंड पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो सब्जेक्ट से प्रश्न आपके बीच में रखे, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी दोस्तों और साइंस, इन तीन सब्जेक्ट से प्रश्न आपके बीच में रखे, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 आपके बीच में रखा था। आज जो 30 क्वेश्चंस है उसमें क्या है, 10 क्वेश्चंस आपके बीच में मैं करंट अफेयर से रखने जा रहा हूं और 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का। तो इस तरह से 75 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे दोनों पार्ट से मिला करके। तो आपके बीच में एक तरह का मॉडल सेट जो मैंने आपके बीच में रखा, डीएलएड सिलेबस का 75 और फिर जीएस सिलेबस का 75, इस तरह से एक पूरा सेट तैयार हुआ जो 75, 75, 150 का। अब मैं इसी तरह से आगे भी आपके बीच में लेकर के आता रहूंगा, जो भी इसी तरह से पार्ट वाइज आपके बीच में रखता हूं। इसलिए मैं रखता हूं दोस्तों, ताकि आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी मिले, आपको कम समय देना पड़े। अब देखिए, अगर मैं 150 क्वेश्चंस का पूरा एक साथ रखूं तो कम से कम मोर देन 1 आवर के वीडियो तैयार होगा, और हो सकता है आपको इसको समझने में, इसको जानने में, इसको इतना देर समय पे करने में आपको कुछ ज्यादा परेशानी हो। इसीलिए मैं इसे पार्ट वाइज बांटता हूं। तो दोस्तों चलिए, आज जीएस सिलेबस के मॉडल सेट का जो पार्ट 2 है वो मैं आपके बीच में रखता हूं। जी, मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं इसमें क्या क्या है। इसमें करंट अफेयर्स है और फिर मैथमेटिक्स है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आपको इसको अंत तक देखना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कंप्लीट करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जीएस सिलेबस मॉडल सेट पार्ट 2 शुरू करते हैं। 45 क्वेश्चंस तक मैंने आपको बता दिया है। आज हम लोग इसके आगे यानी 46 क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, 46 नंबर जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से है, और इसमें है कि वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 20, 25, 28 या 30। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 यानी 25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। हाल ही में किसे प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, राजेश मित्तल, नरेश अग्रवाल, गौरव द्विवेदी या प्रियांशु चौधरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गौरव द्विवेदी। नंबर 48 है कि हाल ही में भारत के पूर्व राजदूत विक्रम मिस्त्री को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो किस देश के राजदूत थे, इंग्लैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या चीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाल ही में निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एवं सीईओ नियुक्त किया गया या बनाया गया, विनय पाठक, विनय कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार या अभिषेक सिंह पठानिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एवं सीईओ बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अपने बैच के टॉपर अमीर सुभानी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नंबर 51 है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता दी गई है, शांति समिति, आतंक विरोध समिति, एफएटीएफ या आतंक विरोधी समन्वय समिति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आतंक विरोधी समिति। तो इसमें मैंने उन्हीं सब प्रश्नों को जगह दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे समझ में आए हैं, जो एक मॉडल सेट में होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने
किस बैंक को अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दे दिया है? पेटीएम, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या इंडिया पोस्ट बैंक? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में अलका मित्तल निम्न में से किस संस्था का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है? इनका नाम क्या है? अलका मित्तल। देखिए HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, IOCL या BPCL। तो दोस्तों देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, सबका आपको फुल फॉर्म भी लिख दिया है ताकि अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के पहली महिला बन गई हैं अलका मित्तल, जो इस संस्था का नेतृत्व कर रही है। नंबर 54 है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीट 3.0 यानी नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और IT मंत्री अश्वनी वैष्णव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यूपी के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के किस शहर में रखी है? मुजफ्फरनगर, कानपुर, वाराणसी या मेरठ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 10 क्वेश्चंस आपके बीच में मैंने करंट अफेयर्स का रखा। अब 20 क्वेश्चंस मैं आपके बीच में मैथमेटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 36 है और अंतर 24 है, उसमें से बड़ी संख्या का आपको मान बताना है। 20, 25, 30 या 32? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30। मैं अब इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए जब इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो बड़ी संख्या जो है और छोटी संख्या, तो 36 दोस्तों प्लस 24 को आप ऐड कर दें और उसमें 2 से डिवाइड कर दें तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। अब देखिए कैसे, तो 36 और 24 को जब आप ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 60 और 60 में अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। तो इस तरह से बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी और सही जवाब भी जैसे यहां पर मैंने आपको अभी बताया 30 इसका सही जवाब है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? अब देखिए 24 से गुना करें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 4, 6, 8 या 12? अब आप इमेजिन करें यहां पर कि 24 का आप जो है पहले गुणनखंड निकाल लें तो क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। अब देखिए यहां पर जो वर्ग की बात करें तो 2 का वर्ग है, वर्ग किसका नहीं है? 2 और 3 का। अगर इसमें 1, 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका भी वर्ग आता है, इसका भी वर्ग आता है। और अगर इन दोनों को 2 की जरूरत है, 2 और 3 की, तो अगर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए एक पासा है, उसमें 6 संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसमें 5 आने की प्रायिकता यानी 5 कितना होता है? 1 होता है। ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये इस तरह से होता है, एनी देखिए नंबर ऑफ ई 1 हो गया और ये नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए यहां पर जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से, ये आपको नोट कर लेना चाहिए, ये इस तरह से आप इसको याद करना है। और यहां पर जो आपको ये निकालना है प्रायिकता, तो इसमें नंबर ऑफ ई कितना है? 1 है, 5 आने की जो 5 की इतना है 1 है
और ये टोटल संख्या कितना है, वो है 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1/6। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। एक सोफा सेट 10,000 रुपए में खरीदा गया, इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास हुआ। अब 1 वर्ष के बाद इसका मूल्य आपको ज्ञात करना है कि 1 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार अगर बात करें तो इसको बनाने का सही तरीका है कि 1 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। तब मूल्य क्या होगा, तो कुल मूल्य कितना है, 10,000 रुपया है। अब 10,000 माइनस 10,000, ठीक है, का कितना है दोस्तों, 10/100। अब इसको अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से आप यहाँ 1 0 काट लेंगे। अब 10,000 में से 1,000 माइनस होगा तो कितना आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 9,000 रुपए। नंबर 60 है कि यदि एक बहुफलक में 6 शीर्ष और 12 किनारे हैं, इसके चेहरों की संख्या कितनी है, 6, 8, 12 या 18। देखिए ऑयलर के सूत्र से हम जानते हैं कि किसी भी बहुलक के लिए जो फॉर्मूला होता है f प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2 होता है। अब इस तरह से आपको f निकालना है, यहां पर संख्या निकालना है, तो 2 माइनस बी प्लस ई हो जाएगा। अब आपको इस पर मान पुट करना है, 2 माइनस भी यानी कहने का मतलब शीर्ष कितना है, 6 है, और एज कितना है, किनारा कितना है, वो 12 है। अगर इसको ऐड करेंगे तो 12 और 2 14 हो जाएगा, और 14 में से कितना जाएगा, 6 बचेगा, यानी 8 आएगा। जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि यदि हम 12a माइनस 9a b प्लस 5b माइनस 3 में 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाए तो उत्तर है। देखिए आप यहां इसका सॉल्यूशन निकालिए, 12a माइनस 9ab प्लस 5b और उसके बाद है माइनस 3। अब इसमें से आपको माइनस क्या करना है, 4a माइनस 7ab, उसके बाद है प्लस 3b और प्लस 12। अब इसको आपको माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहां पर देखिए माइनस 15 हो गया, उसके बाद है ये किए प्लस 2b हो गया, उसके बाद दोस्तों क्या है, अब माइनस 9ab में से प्लस 7ab घटाइएगा तो क्या होगा, माइनस 2ab होगा, और उसके बाद ये यहां पर माइनस करेंगे तो 8a आ जाएगा। अब देखिए ये किससे सीधा सीधा मैच करता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 62 है कि 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि वह 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपया हो जाए। देखिए यहां पर आपको करना क्या है, पहले क्या होता है, मिश्रधन जो है उसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, P यानी मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर T यानी रेट, और T मीन्स क्या हुआ, समय हुआ। इसी फॉर्मूले पर आपको इसको पुट करना है। देखिए मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन कितना है, 676 रुपया है। उसके बाद P इंटू 1 प्लस 4/100 और समय कितना है, 2 वर्ष, 4 से इसको काटिएगा 25। अब इसको हल कीजिएगा तो 676 आएगा, P होगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 26/25 पर पावर 2। अब देखिए ये P इधर मल्टीप्लाई में इधर ये आएगा तो डिवाइड में होगा, और उसके बाद P जो बराबर आप जो लिखेंगे वो P बराबर जो हो जाएगा 676 गुने 25/26 इंटू 25/26। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, और 25 और 25 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625 रुपये आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में कर सकते हैं, तो 10 पुरुष और 8 लड़के उसे पूरा कर लेंगे कितने दिनों में। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए आप कि एक पुरुष और एक लड़के का एक दिन का कार्य आपको 100 रुपये यहाँ पर मान लीजिए। अब उस तरह से आप मानते हैं तो देखिए 4 पुरुष और 6 लड़के हैं, यानी कि 4x प्लस 6y मिलकर के एक दिन में करेंगे, एक कार्य को कितने दिन में करेंगे, 1/4।
4 दिन में। एक इक्वेशन आप ही इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको पहले हल कर लीजिए पूरा कि पहला इक्वेशन क्या होता है। अब यहाँ पर 2 अगर कॉमा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y हो जाएगा, और इधर जो है ये 2 इधर जाएगा तो ये 1/8 हो जाएगा। यानी आपका जो इक्वेशन पहला हुआ ये आप नोट कर लें, अभी अब कॉपी और पेन ले करके बैठे। पहला इक्वेशन आपने नोट कर लिया। अब चलिए दूसरे इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के, अब 2 पुरुष और 4 लड़के हैं, यानी कि 2x + 4y। अब ये दोनों मिलके कितने करते हैं, 1/7 दिन में एक काम को करते हैं। अब यहाँ भी 2 कॉमा लीजिएगा तो x + y हो जाएगा, और 1 ये इधर आ जाएगा तो 7 ये 14 में बदल जाएगा, यानी x + y = 1/14। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को आपने नोट कर लिया। अब जब दोनों को हल करेंगे आप तो x का जो वैल्यू है वो 1/28 आएगा और y का वैल्यू 1/56 आएगा। अब x y का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन क्या है कि 10 पुरुष और 8 लड़के, उसे पूरा करेंगे, यानी 1/28 में भी आपको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और y के लिए आपको क्या करना है, y के लिए ये 8 लड़के हैं, 8 लड़के हैं तो 8 × 1/56 कर लेना है। अब इसे भी आपको जब हल कर लेंगे इसे, तो जो वैल्यू आएगा वो टोटल आएगा दोस्तों 1/2, यानी 10 पुरुष और 8 लड़के एक काम को कितने दिन में कर लेंगे, 2 दिन में पूरा कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? देखिए यहां पर आपको मानना होगा, अंश को आप x मान लीजिए, और हर जो हो जाएगा अब कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, क्योंकि अंश से 5 अधिक है। अब भिन्न जो हो जाएगा दोस्तों वो भिन्न ये हो जाएगा, ये आपका क्या हुआ, x + 5, ये आपका भिन्न हो गया। अब आगे देख लीजिए, ये भिन्न आपको मिल गया। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न है कि यदि भिन्न के अंश में यानी x + 7 करिएगा, 7 जोड़ दिया जाता है, तो नीचे देख लीजिए अंश ये है और हर क्या था, x + 5 था, तो भिन्न क्या हो जाता है, 8/7 हो जाता है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब इस तरह से अगर आप करेंगे तो जो होगा वो आएगा 7x + 49 = 8x + 40, और इसको जब आप हल कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको 9 मिलेगा। जब x का वैल्यू 9 मिलेगा यानी अंश आपको 9 हुआ, तो हर जो है वो कितना है, तो हर 5 अधिक है तो वो 14 हो गया, यानी भिन्न कितना हो गया, 9/14, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 है कि 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए जब 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याएं बोल रहा है दोस्तों, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, टोटल जो लास्ट में कितना तक बोल रहा है, 25 तक बोला जा रहा है, तो 25 + 1 करते हैं और उसको 2 से भागा दे देते हैं, यानी 26/2, यानी जो आंसर होगा ना वो 13 होगा। यानी 1 से 25 तक की जो प्राकृत संख्याओं का औसत जो निकला वो कितना आया, 13 होगा। तो आपने प्राकृत संख्या में देख लिया कि एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो पूछा जा रहा है जहां तक, तो उससे प्राकृत संख्या का औसत निकल जाता है। जब सम संख्या का औसत पूछा जाए आपसे, 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, जहां तक पूछा जा रहा है उसमें 2 ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 22 / 2 = 11, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। 67 है कि यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना है, 100 मीटर है, और जो समय है वो 9 सेकंड है, तो 100/9 मीटर पर सेकंड आएगा। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं।
अब 18/5 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, यानी 20 दूना 40। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नंबर 68 है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 36/5 सेकंड, इसको 7.2 सेकंड भी कह सकते हैं, पार कर लेती है। उसके बाद उस रेलगाड़ी की गति कितनी होती है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दिया गया है ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, व्यक्ति की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय पार करने में कितना लगता है? 7.2 सेकंड, जिसे हम लोग कितना कह रहे थे? 36.5 सेकंड, जिसे हम 7.2 सेकंड पढ़ रहे हैं। अब किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं ये देखते हैं। तो सूत्र देख लीजिए, यहाँ पर सूत्र है गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा गति। अब जो अवधारणा यहाँ पर यूज करेंगे वो क्या है वो देख लीजिए कि दो रेलगाड़ी या दो पिंड विपरीत दिशा में u किलोमीटर प्रति घंटा और v किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं, तो सापेक्ष गति क्या होता है? u प्लस v किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। गति को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम इसे क्या करते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था 18/5 से गुना करते हैं। अब यहाँ पर गणना करेंगे। माना कि ट्रेन की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है और जो सापेक्ष गति होगा वो क्या होगा? u प्लस 5 इंटू 5/18। अब प्रश्न का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 18 गुने 100 बराबर 7.2 इंटू 5u प्लस 25। अब इसको हल करते चले जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1800 बराबर 36u प्लस 180, और इस तरह से जब हल करेंगे तो u का वैल्यू 45 किलोमीटर प्रति आवर आएगी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि यदि 5 संख्याएं इस तरह से आपका दिया हुआ x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, इसका माध्य 15 है, तो प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा? अब देखिए माध्य क्या होता है? जो जितनी संख्याएं दिया हुआ है उसको आपको ऐड करना है और उतनी संख्या, जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड करना है। क्या है? तो इन सबको ऐड आप करिएगा तो ये जो टोटल आएगा वो 5x प्लस 15 आएगा। टोटल 5 संख्या है, अब 5 है और इसका जो माध्य है वो कितना है? 15 है। अब 5x प्लस 15, अब ये इधर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 15 × 5 = 75 होगा। अब 5x बराबर 75 में से 15 जाएगा तो 60 बचेगा। अब इसको आप काटेंगे तो 12 आएगा, यानी x का वैल्यू 12 आया। अगर प्रथम 3 संख्या को देखा जाए तो 12 एक 13 आता है, 13 के बाद अगला क्या है? 14 है, उसके बाद अगला क्या है? 15 है, और डिवाइडेड बाई 3 आप करिएगा तो टोटल आएगा 42/3, यानी जो सही जवाब होगा वो 14 होगा। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 70 है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। ऑप्शन आप देख रहे हैं 9002, 9013, 9033, 9055। आपको कुछ नहीं करना है, ये 7, 11, 13 का एलसीएम निकालिएगा तो 1001 आएगा और उससे आपको 9999 में डिवाइड करना है। डिवाइड कीजिएगा तो इस तरह से आपको कुल जो शेष बचेगा वो 990 बचेगा और 990 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 986 आ जाएगा। अब जो 986 आया उसको आपको 9999 में से 986 आप माइनस कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, 9013। नंबर 71 है कि 256 टू द पावर 0.16 और 256 टू द पावर 0.09 का मान क्या होगा? अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 256 दोनों मल्टीप्लाई जब रहता है तो और जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो 0.16 प्लस 0.09, अगर इसको जोड़िएगा तो ये आएगा 0.25 और इसको ये 100 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी 256 पर पावर 1/4 हो जाएगा। अब आपको 256 का आप करिएगा तो
तो 4 पर पावर 4 कीजिएगा तो ये 256 होते हैं। और बाहर आपका क्या है, तो बाहर है दोस्तों 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 पर पावर 1, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। नंबर 72 है कि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। देखिए इसमें करना है क्या, 7 और 3 में आपको इसको लिखना है 7x इंटू 3x इज इक्वल टू 756। अब इसको आप करिएगा तो 21x स्क्वायर हो जाएगा और ये 756 जो है, अब 21 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 36 से कट जाएगा और x का जो वैल्यू आएगा अंडर रूट 36 यानी 6 आएगा। यानी अगर पिता का उम्र देखा जाए तो 42 और पुत्र का उम्र देखा जाए तो 18। अब 6 वर्ष इसमें आपको ऐड कर देना है दोनों तरफ, तो ये एक आ गया 48 और एक का आ गया 24। अब 24 से 48 को काटिएगा तो 1:2 आया, यानी यहां जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 23 है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, दुगना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना। देखिए इसका तरीका क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा अगर x मान लिए, अगर इसको दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना 74 है कि 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। अब देखिए इसको भाई करना क्या है, 2 और 3 का एलसीएम आपका क्या होगा, 6 होगा। 6 से 200 में आपको डिवाइड करना है, तो अगर इसको आप करते हैं 6 तिया 18, 2 आया, ऊपर से 0 उतारे, 6 तिया 18 फिर आया, यानी ये जो आपका भागफल आया 33, यानी 200 तक 33 ऐसी संख्याएं हैं जो और 3 दोनों से विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नंबर 75 है कि एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें 44% मुस्लिम, 28% हिंदू और 10% सिख हैं, शेष अन्य समुदाय के हैं, तो अन्य समुदाय की संख्या में कितने छात्र हैं। देखिए अन्य समुदाय के संख्या के जो लोग हैं पहले उनका प्रतिशत निकाल लेते हैं। टोटल 100% में कौन कौन है, तो ये देख लेते हैं, 44 प्लस 28 और प्लस 10। अब इसको माइनस करते हैं तो 100 में से 82 आप घटाएंगे तो अन्य समुदाय के लोग 18% है। अब इस 18% को टोटल कितना है 850, इसका 18% आप निकाल लीजिए। अब 1 0 से 1 0 कटा, 2 से 5, 2 से 9 और 5 से ही कटा 17, और 17 और 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी 153 आएगा। तो दोस्तों यह था 35 क्वेश्चंस जो करेंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स से जुड़े हुए सवाल थे, और इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 इस मॉडल सेट को मिला लें तो 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं जीएस सिलेबस का मॉडल सेट के रूप में, और अगर दोनों मॉडल सेट को मिला लें तो 150 कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर, मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया और फिर एक बार कहता हूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहां से जा करके आप इन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।